महाराष्ट्र बीजेपी के दिग्गज नेता एकनाथ खड़गे ने छोड़ दी पार्टी। 23 अक्टूबर को एनसीपी में होंगे शामिल। एकनाथ खड़से ने कहा, देवेंद्र फडणवीस की वजह से छोड़ी पार्टी। फडणवीस ने किया मेरा करियर बर्बाद। खड़से के बाद पर फडणवीस का पलटवार। कहा, किसी के जाने से हमारी पार्टी नहीं रुकती। खड़से के इस्तीफे को लेकर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, पार्टी को सोचना चाहिए क्यों छोड़ रहे हैं लोग। मुंबई में महिलाओं के लिए नॉन पीक आवर्स में शुरू हुई लोकल की टाइमिंग से खुश नहीं है कामकाजी महिलाएं। कंगना और उनकी बहन रंगोली को मुंबई पुलिस ने भेजा समन। अगले सोमवार और मंगलवार को बांद्रा थाने में हाजिरी लगानी होगी। कंगना और रंगोली पर ट्वीट्स के जरिए सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने और महाराष्ट्र सरकार का नाम बदनाम करने का है आरोप। बांद्रा अदालत ने कास्टिंग डायरेक्टर साहिल अशरफ की शिकायत के बाद कंगना और रंगोली के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8,142 मामले आए। 180 लोगों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में एक्टिव केस घटकर हुए 1,58,000। टेस्ट में पॉजिटिविटी रेट में भी आई है काफी कमी। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने का काम हुआ तेज। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने CSIR की क्लिनिकल ट्रायल वेबसाइट को किया लॉन्च। मुंबई में रास्ता भूला तेंदुए का बच्चा आर्य कॉलोनी में जानवरों के बाड़े में घुस गया। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ की एक बायोटेक कंपनी सील हुई। नशीली दवा बनाने के आरोप में पुलिस ने कार्रवाई की। एक नाइजीरियन समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उस्मानाबाद में बारिश से नुकसान का मंत्री ने लिया जायजा। बाइक पर बैठकर किया दौरा। महाराष्ट्र के नंदुरबार में खाई में गिरी बस, 5 की मौत, 35 लोग घायल। अमरावती में युवा क्लब की स्वच्छता अभियान के लिए मुहिम। गाडगे बाबा का रूप धरकर लोगों में ला रहा है जागरूकता। गुजरात के कच्छ में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या से हड़कंप। पति ने किया पत्नी और 3 बच्चों का कत्ल। अहमदाबाद में गरबा आयोजन पर पाबंदी के बाद भी कम नहीं हुआ लोगों का जोश। तैयार होकर घर में ही खेल रहे हैं गरबा। सूरत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर कोरोना की मार। 60% क्षमता पर काम कर रही हैं यूनिट्स। 162 अंकों की बढ़त के साथ 40,707 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 40 पॉइंट्स बढ़कर 11,937 पर बंद। अगस्त में 10.5 लाख नए कर्मचारी EPFO से जुड़े। बीते कुछ महीनों से लगातार बढ़ रहा है कर्मचारियों का आंकड़ा। बेरोजगारी घटने के मिले हैं संकेत। एक हफ्ते में प्याज की कीमतों में 20% का उछाल। 73 रुपए किलो मिल रहा है अब प्याज। अमेरिका में हुई रिलायंस जियो की 5G तकनीक की सफल टेस्टिंग। 1 Gbps की 5G स्पीड हासिल करने में कामयाबी। अमेजॉन फ्लिपकार्ट की फेस्टिव सेल में 4 दिन में $3.5 अरब की बिक्री। ई कॉमर्स कंपनियों की बिक्री में 34% बढ़ोतरी का अनुमान। एक्टर संजय दत्त ने कैंसर से जंग जीतने का किया ऐलान। अगस्त में संजय दत्त को लंग कैंसर का पता चला था। मुंबई में ही उन्होंने करवाया इलाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 40 साल बाद बीजेपी नेता एकनाथ खड़से ने आज बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से एक लाइन लिखकर इस्तीफा दे दिया। पार्टी छोड़ने के लिए खड़से ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार ठहराया। खड़से ने आरोप लगाया कि फडणवीस की साजिशों ने उनका राजनीतिक करियर बर्बाद कर दिया। फडणवीस ने कहा कि खड़से जो भी कह रहे हैं वो अर्धसत्य है। बाकी किसी के जाने से हमारी पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, भारतीय जनता पार्टी से मैं प्राथमिक सदस्यत्व का राजीनामा दिया है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी से मैं प्राथमिक सदस्यत्व का राजीनामा दिया है। एक जमाने में महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे कद्दावर नेताओं में गिने जाने वाले एकनाथ खड़से ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। खड़से ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि उनके इस्तीफे के पीछे की वजह देवेंद्र फडणवीस हैं। एकनाथ खड़से ने आरोप लगाया कि देवेंद्र फडणवीस ने उनका राजनीतिक करियर तबाह कर दिया। या एका व्यक्तीमुळे मला सहन करावं लागलं। त्या ठिकाणी मी पाहिलं, ज्यावेळेस भारतीय जनता पार्टीचं एकट्याच्या बळावर सरकार आलं, त्यावेळेस मुख्यमंत्री पदाला बहुजन समाजाचा माणूस पाहिजे अशा स्वरूपात एक वक्तव्य मी केलं होतं। तेव्हापासून देवेंद्रजीचा ह्याचा रोल बदलला आणि मग अगदी थोड्या दिवसामध्ये माझ्यावर आरोप झाला। जमीन भूखंडाचा आरोप करण्यात आला, त्याच्यामध्ये काही तथ्य नाही आहे। पूर्वी हा पक्ष शेठजी भटजींचा पक्ष म्हणूनच म्हटला जात होता। याला बहुजन समाजाचा चेहरा देण्याचं काम गोपीनाथ मुंडे, भाऊसाहेब फुंडकर, नितीनजी गडकरी, एकनाथ खडसे, आपल्या सूर्यभानजी वहाटे, आमच्या ठिकाणी नितीनजी गडकरी या सर्वांनी मिळून तो प्रयत्न केला।
खड़से कहते हैं कि अपने से जूनियर देवेंद्र फडणवीस को वही पार्टी में पहली लाइन के नेताओं में लेकर आए थे, पर फडणवीस ने उनके खिलाफ खूब चालें चली। 2019 में उन्हें विधानसभा का टिकट नहीं दिया गया। 2015 में पुणे MIDC में एक जमीन घोटाले में नाम आने पर उस वक्त राजस्व मंत्री के पद से एकनाथ खड़से को इस्तीफा देना पड़ा था। विधानमंडल में जब मेरे ऊपर एलिगेशंस हुए तो एलिगेशंस के टाइम एक भी पार्टी ने, मतलब शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, एक भी पार्टी ने मेरे राजीनामे की मांग नहीं की थी। राजीनामा तो छोड़ो, इंक्वायरी की भी मांग नहीं की थी। अगर ऐसा होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उल्टा उन्होंने, उनको मालूम था कि जानबूझ के इस आदमी को तकलीफ दे रहे हैं और इस कारण ऐसा हुआ। और इस अभी 4 साल में घर पे बैठा हूँ। मेरे ऊपर कई आरोप किए, एंटी करप्शन की 2 बार इंक्वायरी की, नासिक के एंटी करप्शन ने किया, पूना के एंटी करप्शन ने किया, कुछ निकला ने क्लोजर दिया है, कोर्ट में क्लोजर दिया। खड़से ने फडणवीस पर एक और गंभीर आरोप लगाया कि उन्होंने पुलिस से कहकर खड़से के खिलाफ छेड़छाड़ का झूठा केस दर्ज करवाया था। एक महिला का झूठा विनय भंग का खटला, मतलब महिलाओं को छेड़खानी का मुझे ऊपर आरोप लगाया। उस दिन जिस दिन ये आरोप मुझ पे लगा और जिस दिन पुलिस स्टेशन में केस नेंद हुई, उस दिन दमानिया करके एक लेडी है, उन्होंने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया। आरोप लगाने के बाद सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में जाके उसने दंगा किया, रात भर दंगा किया। आखिर उस समय उसने सीएम से भी बात किया और सीएम ने पीआई को बताया कि भाई इसका नोन करो, FIR कर दो। उसके बाद जब मुझे पता चला, वहाँ के पीआई ने मुझे बताया, डीसीपी ने, कि सीएम साहब का फोन था, हम क्या करें। तो मैं सीएम साहब के पास गया और उनसे मैंने पूछा कि तो बहुत गलत, झूठा तुम मुकदमा दखल करते मेरे ऊपर, वो भी विनय भंग का, छेड़खानी का। तो बोले क्या करे, वो रात भर दंगा करती थी, बोला निकाल लेंगे, बाद में पीछे ले लेंगे। खड़से के आरोपों पर देवेंद्र फडणवीस ने सीधा जवाब नहीं दिया, पर बोले अगर कोई पार्टी से जाता है तो पार्टी पर फर्क नहीं पडेगा। हा फार मोठा पक्ष आहे आणि कोणाच्या जाण्याने तो थांबला नाही आणि कोणाच्या येण्याने तो काही फार कुठे इकडे तिकडे गेला नाही। आता ते ज्या गोष्टी सांगतायत, मी एवढंच म्हणेन ते अर्ध सत्य आहे, पण मी आज त्याच्यावर बोलणार नाही। वैसे खड़से ने बहुत लंबे समय से बीजेपी से अपनी नाराजगी जाहिर कर रखी थी, फिर भी आज पार्टी के ज्यादातर नेताओं ने यही कहा कि खड़से को पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए थी। आमचं म्हणणं असं आहे की त्यांनी राजीनामा देण्याची आवश्यकता नव्हती। पक्षामध्ये त्यांचं एक स्थान आहे। वारंवार आम्ही असं म्हणत होतो की तुम्ही आमचे नेते आहात, आमचे मार्गदर्शक आहात। नाराजी बोलेंगे तो खड़से साहब को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत दिया। उन्होंने अनेक साल मंत्री थे, नेतृत्व किया पार्टी का, खानदेश का नेतृत्व किया और 8 इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो के कैबिनेट मंत्री थे। तो पार्टी के ऊपर नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, पार्टी ने बहुत उनको दिया। कोई भी छोटा कार्यकर्ता अगर पार्टी छोड़ता है, खड़से तो बहुत बड़े नेता थे, लेकिन कोई भी छोटा भी कार्यकर्ता अगर पार्टी छोड़ता है या काम रुकवाता है तो हर संगठन के लिए, पार्टी के लिए वो कोई आनंददायक बात नहीं होती। एकनाथ खड़से एनसीपी में जा रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी में उनका स्वागत किया और लगे हाथों अपनी पुरानी दोस्त बीजेपी को नसीहत भी दे डाली। खडसे यांच्याबद्दल मी काय बोलण्याची आवश्यकता नाही। खडसेंची एक वेगळी ओळख आहे, स्पष्ट वक्ता आहे, लढवय्या आहे। भारतीय जनता पक्षाची आणि आमची जी काही युती होती त्या सुरुवातीच्या काळापासून ज्यांनी भारतीय जनता पक्षाची पाळं मुळं महाराष्ट्रामध्ये रुजवली, त्या गोपीनाथराव होते, प्रमोदजी होते, त्यांच्यासोबत एकनाथजी खडसे। एकनाथ खड़से शुक्रवार को एनसीपी में शामिल हो रहे हैं। देखो, जो एकनाथ खड़से साहब से संबंधित लोग हैं, जो उनके ऊपर विश्वास करते हैं, उनका नेतृत्व मानते हैं और जो आने में कोई कठिनाइयां नहीं है राष्ट्रवादी में, वो सब लोग आएंगे। खड़से की बहू रक्षा खड़से महाराष्ट्र के रावेर से बीजेपी की सांसद हैं। 2019 से पहले वो 2014 में भी लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर जीती थीं। रक्षा खड़से ने बीजेपी में ही बने रहने का फैसला किया है। जलगांव से मनीष जोग और मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। पूरे 7 महीने बाद मुंबई में आज आम महिलाओं के लिए सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन पर नॉन पीक आवर्स में लोकल शुरू कर दी गई, पर लोकल की टाइमिंग से महिलाएं खुश नहीं हैं। ज्यादातर महिलाओं के ऑफिस से समय से ये टाइमिंग मैच नहीं हो रही है।
मुंबई की आधी आबादी के लिए वो दिन आ गया जिसका उन्हें लंबे वक्त से इंतजार था। जिन कामकाजी महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा नहीं है या जिनको काम के लिए वर्क प्लेस पर पहुंचना जरूरी है, लोकल की तुलना में दूसरे साधनों से आने जाने में उनका काफी खर्चा और समय जा रहा था। अब लोकल के चालू हो जाने से उन्हें राहत मिली है। तकलीफ तो बहुत हुआ इतने दिन से। ट्रैफिक में 2.5 घंटा तो ट्रैफिक में ही जाता था, जाने के लिए आने के लिए 2.5 घंटा, आने के लिए 2.5 घंटा, बहुत तकलीफ हुआ। 2 से 3 आवर्स लगते थे, 3 आवर्स, क्योंकि ट्रैफिक इतना रहता था। गोरेगांव टू सीएसटी, व्हाट इज द ट्रैफिक प्रॉब्लम। अभी आज को 1 घंटे में पहुंच गए। हाँ, आज तो बहुत अच्छा लगा। महिलाएं साधारण टिकट से ही लोकल में सफर कर सकती हैं। तो टिकट लेने के बाद जो अब देख रहे हैं, ये जो टिकट है, अब यही एक जरूरी कागजात है जो अब प्लेटफॉर्म पे पहुंचने के लिए महिलाओं को चाहिए। वो क्यूआर कोड और वो तमाम झंझटें जो इसमें कि खाली एसेंशियल सर्विसेज के जो लोग थे वो यात्रा कर सकते थे, वो अब हट गया है। और इस एक कागज के साथ, इस एक पास या टिकट के साथ अब आप मुंबई के जो प्लेटफॉर्म्स हैं लोकल ट्रेन के, उस पे आ सकते हैं। लोकल सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम को 7 बजे से आखिर लोकल तक महिलाओं के लिए खुली है, पर महिलाओं को लोकल की ये टाइमिंग पसंद नहीं आ रही। रेगुलर टाइमिंग ऑफिस का जो है, मतलब 11 बजे से ऑफिस चालू हो रहा है, तो आपको 10 बजे से ट्रेन चालू करनी चाहिए। और शाम का तो टाइमिंग ठीक है मैम, 7 से तो 12 बजे तक बहुत इनफ है। बुधवार से वेस्टर्न रेलवे ने 4 लेडीज स्पेशल भी अलग से शुरू कर दी हैं। इस समय आप देख लीजिए, तकरीबन 11 से 3 का जो समय है, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है। लोग बगल बगल में बैठे हैं। उतरने के लिए देख लीजिए आप, या देख लीजिए अगले स्टेशन पे उतरने के लिए ये थोड़ी सी भीड़ है, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है। और रेलवे जो है वो बार बार यही लोगों से आग्रह कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहने। हर कोई यहाँ पे मास्क पहना हुआ भी नहीं दिख रहा, लेकिन कोशिश रेलवे की तरफ से यही की जा रही है कि हर कोई मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे। विद्या, मुंबई, आज तक।